प्लीज। चांदनी चौक के छिंदी छोरो, गंदे के हवा निकल गई। बहुत औरतों के चैन उड़ाए है तूने, अब लॉकअप में नींद और चैन दोनों उड़ेगा। चल बिठाओ इसको। सारे न्यूज़पेपर में तुम्हारे ही चर्चे शिफाली। सुपर लेडी कॉप ने चेन स्नैचिंग गैंग को धर दबोचा। दिल्ली सेफ बिकॉज ऑफ शिफाली। यार इस देश में लोगों को हीरो वर्शिप की बुरी आदत है। मेरी तारीफ हो रही, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर यू। बाय मॉम। बाय बेटा, चलो जाओ। बाय पापा। बाय। वाओ, मॉम की फोटो। वाओ मॉम, तुम तो एकदम कूल लग रही हो। है ना? स्टूडेंट क्या, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगी मुझसे। और एग्जाम में तेरे मार्क्स देखकर हम सब डिप्रेस हो जाएंगे। आरुषि दी, पता है तुम बहुत स्कॉलर हो, लेकिन देखना एक दिन मैं भी मॉम की तरह कूल इंस्पेक्टर बनूंगा, है ना मॉम? राइट। ए, तुझे भी मॉम के जैसा बनना है? आरुषि है ना उसकी मॉम की जैसी। नहीं, मैं मॉम जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करती हूँ और किसी को वेट नहीं कराती, मॉम की तरह। क्या हुआ? यार पीयूष, ये कैंटीन का खाना ना हॉस्पिटल के खाने से भी ज्यादा घटिया होता है। अच्छा, तेरी नखरे हैं सिर्फ। अरे हजारों लोग इस कैंटीन का खाना रोज खाते हैं, कोई कुछ बोलता है क्या? कौन से हजारों लोग? अरे है ना, हजारों चींटियां मच्छर जो रोज इसी कैंटीन का खाना खाते हैं। इतना गंदा जोक कोई मारता है खाते अच्छा, वक्त? इतना भी बुरा नहीं था। टेबल खाली करो। तेरी बंदी को लेकर और कहीं जाके बैठ, ये टेबल हमारा है। दिशा लिसन, चलते हैं हम। नहीं पीयूष, रुको। क्यों जाए हम? हाँ, स्टूडेंट लीडर का काम स्टूडेंट को सपोर्ट करना होता है, ना कि दादागिरी झाड़ना, समझे? ए पीयूष, समझा अपनी बंदी को। लड़की है इसलिए मुंह से समझा रहे हैं, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? लड़की हूँ इसलिए कमजोर समझ रहे हो? बहुत मर्द बनते हो ना, तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? जो ज्यादा मिर्ची खाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं हार गई तो वादा करती हूँ कि दोबारा कैंटीन में कभी पैर नहीं रखूंगी, लेकिन अगर तू हार गया तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मंजूर है? क्या है? क्यों डर गए क्या? पुष्कर कभी किसी से डरा नहीं है। चैलेंज मंजूर है। रेडी गाइस, 1 2 3 गो। भाई 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 एक लड़के को अस्पताल भिजवा दिया तुमने और कह रही हो कोई गलती नहीं थी। सॉरी पापा, लेकिन सॉरी मत बोलो, क्योंकि तुमने जो किया अच्छा किया। हाँ, और बिगाड़ो लड़की को। उल्टा तुम्हें समझाना चाहिए इसे। इस तरह से लड़कों से उलझना अच्छी बात है क्या? दिशा, तुम्हारी बात सही कह रही है। पापा अभी तो दोबारा मिर्च खाने की शर्त मत लगाना। गुलाब जामुन या रस मलाई की लगा लो। पापा आप भी ना, यू आर द बेस्ट पापा। हंसो, खूब हंसो। देखना, लड़कियों की आजादी एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैडम, इन पेपर से आपके साइन चाहिए थे। आप साइन करेंगी तो मैं चार्जशीट फाइल कर दूंगा। हेलो, क्या कोलाघाट के पास? मैं अभी पहुंचती हूँ।
मैडम, बिरजू नाम के मछुआरे ने लाशें देखी और कंट्रोल रूम में फोन किया। हमने लाशें बाहर निकाल के रखवाई है। हटिए हटिए, आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए। इनको ढक दो। हत्यारे ने इनके कपड़े गहने इसलिए निकाल लिए ताकि हम विक्टिम्स की पहचान न कर पाए। मैडम, मुझे तो लगता है ये बहनें या दोस्त हैं। अनुमान लगाना बंद करो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी सड़ने लगी है, जल्दी से पोस्टमार्टम करवाओ। यादव, आसपास के थानों की पिछले 1 महीने की मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं। ये दोनों बहनें हैं, दोस्त या अनरिलेटेड, पता चल जाएगा। यादव बोलो। मैडम, सोलंकी का अनुमान सही निकला। 2 हफ्ते पहले दिशा और निशा नाम की 2 बहनों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी। उनका हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर विक्टिम से मेल खाता। अच्छा, पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त के लिए। और पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? डॉक्टर शेखावत। मौत कैसे हुई थी? इसके सर पे तो चोट का गहरा निशान है, बट आई विल से अगेन, पूरा पोस्टमार्टम करना अभी बाकी है। एक्सक्यूज मी। शेफाली, कुछ पता चला दोनों लड़कियां कौन हैं? सर, निशा और दिशा नाम की 2 बहनों से प्रोफाइल मैच हो रहा है। उनके पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी का इशू उठा करके पॉलिटिक्स हो सकती है। अच्छा होगा कि इस चिंगारी को आग लगने से पहले ही बुझा दो। जल्द से जल्द क्लोज करो इस केस को। आई एम ऑन इट सर। नरिश जी, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। वही हुआ जिसका डर था। क्या चल रहा है सब? पर तुम दोनों कॉलेज के बाहर या शराब पीने आते हो? पापा, ऐसा कुछ मत बोलो। अरे भरोसा था तुम पर तुम अपने साथ निशा को भी बिगाड़ रही हो। अंकल, मेरी बात सुनो। अरे लड़का अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, ऐसे लड़कों के साथ घूमती हो तुम दोनों चलो अभी मेरे साथ। चलो, आज से तुम दोनों उन दोनों नालायक लड़कों से नहीं मिलोगी। पापा, आप ना मुझे मार सकते हैं पर रोक नहीं सकते। मैं आपको इस घर को छोड़ सकती हूँ, अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकती। दीदी, कुछ दिन बाद निशा भी दिशा की भाषा बोलने लगी थी। मैडम, मेरी बेटी ऐसी थी नहीं। ये पीयूष और करण ने पता नहीं क्या जादू कर दिया था उन दोनों पर। तो आपको ऐसा लगता है कि पीयूष और करण ने आपकी बेटियों को मारा है? और कौन हो सकता है? पीयूष और करण के साथ ही तो भागी थी दोनों। जरूर उन्होंने ही मारा होगा। ये पीयूष और करण के फोन नंबर या एड्रेस कुछ है आपके पास? हाँ यादव, बोलो। मैडम, पीयूष और करण दोनों के एड्रेस मिल गए। मैंने आपको मैसेज किया, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, हम वहीं पहुंचते हैं। तुम दिशा और निशा के दोस्तों से बात करो। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। ओके मैडम। देखिए, आप क्यों बेकार में हमारे बच्चों को फंसा रही हैं? वो तो बेचारे बिल्कुल मासूम हैं, इनोसेंट हैं। तो आप कहाँ हैं आपके वो इनोसेंट बच्चे? आपको इतना भरोसा जो है उन पे, आपको तो पता होगा ही। देखिए, उन दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि हमारे बच्चे भी तो गायब हैं। गायब है या फिर कहीं छुपे हुए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्यों छुपेंगे किसी से? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको अपने बच्चों की फिक्र है और ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्हें बचाने की कोशिश में ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपको और आपके उन इनोसेंट बच्चों को तकलीफ हो। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों सीनियर सिटीजन जांचें, पीयूष और करण का। अमीर बाप अक्सर धृतराष्ट्र जैसी सोच रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियां उन्हें दिखाई नहीं देती। लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें ठोस सबूत चाहिए। रितेश और विवेक दोनों पीयूष और करण के फ्रेंड, दोनों अंदर। मैडम, हम सच बोल रहे हैं।
हमें नहीं पता करण और पीयूष कहाँ हैं। अरे मैंने कुछ पूछा है क्या? यादव तुम भी ना सच में बच्चों को डरा दिया है। देखो तो कितने सीधे साधे बच्चे हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थी तो विद्या की अर्थी उठा देंगे। कॉलेज से ज्यादा तो लोटस लॉन्च में क्लास लगती है उनकी। यस, लोटस लाउंज। हमने पिछले महीने रेड मारी थी ना, ड्रग रेड। चलो अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। क्या बनना चाहते हो विवेक? इंजीनियर। देखो विवेक, मैं समझ सकती हूँ तुम बुरा इंसान हो नहीं, लेकिन बुरे फंसे जरूर हो। देखो अगर ड्रग रेड केस में तुम्हारा नाम सामने आया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरा करियर खराब हो जाएगा। ऐसा चाहते हो तुम? यादव जी। इसको लेके बाजू वाले कमरे में जाना, मुझे विवेक के साथ बात करनी है। आजा, लोटस लॉन्च चलते हैं। आजा चल। विवेक बेटा बता दो मुझे, पीयूष और करण कहाँ हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम बता देते हो तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में तुम अपने घर पे पहुंच जाओगे। ये लास्ट लोकेशन है जहां से पीयूष ने विवेक से बात की थी। आई एम श्योर पीयूष इसी लोकेशन के आसपास कहीं छिपा होगा। एक काम करो, 2 सर्च टीम बनाओ और ढूंढ निकालो इन दोनों को। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। ये इन लोगों को आपको देखेंगे जी? कहाँ पे? रूम नंबर 102। बहुत हो गया तेरे चूहे बिल्ली का खेल। पकड़ इसको। तू कहाँ जा रहा है? इधर आ बेटा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। साहब हमने आजा साहब, बताता हूँ तेरे को। कहाँ है वो दोनों? मैडम अंदर है। मैं पर एक जरूरी बात, उनके फोन से एक वीडियो मिला है दिशा और निशा का। दिखाओ। दिशा और निशा तुम दोनों के साथ थी? हाँ, तुम दोनों जिंदा हो, वो दोनों मर गई। तुम दोनों नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? मैम दिशा और निशा हमारे साथ भागी जरूर थी मैम, पर वो हमें छोड़ के चली गई थी। चली गई थी मतलब? पूरी बात बताओ। मैम दिशा और निशा पैसे की बहुत लालची थी मैम। उन्हें लगा था कि हम अपने माँ बाप से पैसे लेकर उनके साथ भाग जाएंगे। मैम एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि कई सारे अभी लड़के उसके पीछे लट्टू हैं और वो उनमें से किसी एक के साथ भाग जाएगी। बस ये सुन के मेरा दिल टूट गया और मैंने गुस्से मुझसे चाटा मार दिया मैम। रेप किया फिर मर्डर? नहीं हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर ये क्या है? हाँ क्या है ये? तुम अब बोलोगे नहीं, तुम अब सिर्फ सीखोगे। मैडम जी, गुनाह कबूल कर लिया क्या उन दोनों ने? नहीं, काफी मोटी चमड़ी के हैं दोनों, पर हमारे पास भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है दोनों को जेल में डालने के लिए। बचेंगे तो नहीं साले। जिस तरह रेप करने की बात से मुकर रहे थे, उसी तरह मर्डर करने की बात से मुकर रहे। पर मैडम आप खुश नहीं लग रही। डीसीपी साहब तो काफी खुश होंगे आपसे, इतनी जल्दी केस जो सॉल्व कर लिया आपने। हमने? और सही कह रहे हो तुम, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो 2 लड़कियां वापस तो नहीं आएंगी ना? यादव, इस केस को क्लोज कर दो। पीयूष और करण के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। मैं घर जा रही हूँ। आई एम टू टायर्ड। मैडम वो मीडिया वाले हैं आपसे मिलने के लिए, आप प्लीज उनसे मिल लीजिए। दिल्ली की दबंग कॉप शेफाली ने फिर से खुद की काबिलियत का सबूत दिया है। डबल मर्डर केस की गुत्थी को रिकॉर्ड टाइम पर सुलझाकर उन्होंने लोगों का दिल और विश्वास फिर से जीत लिया है। वेल डन शेफाली, आई एम सो ग्लैड। केस को तुमने बहुत जल्द सॉल्व कर दिया। थैंक यू सर, इसका क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है। कीप अप द गुड वर्क शेफाली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओके सर।
पापा। वंस इन अ वाइल घर पे रह के मल्टीटास्किंग का मतलब होता है 4 काम एक साथ करना, 4 काम खराब नहीं। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं घर पे कम रहती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ तो बाहर का काम बाहर ही छोड़ के आती हूँ ना। यादव। हाँ यादव, बोलो। मैडम प्लीज जल्दी आइए, बहुत अर्जेंट है। यादव कहाँ है? मैडम अंदर। मैंने जैसे इन दोनों लड़कियों को देखा, मेरी समझ में आ गया कि कोई बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसीलिए मैंने सीधा आपको कांटेक्ट किया। मैम, अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो हंगामा हो जाएगा। गलती हमसे हुई है तो भुगतनी भी हमें ही होगी। सबसे ज्यादा कसूरवार मैं हूं, इसीलिए जो भी सजा मिलेगी मुझे ही मिलेगी, किसी और को नहीं। तुम दोनों कहाँ थे? निशा, दिशा? सॉरी मैडम, एक्चुअली हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें तो लगा था तुम दोनों मर चुके हो। तुम्हारे कातिलों को हमने सजा भी दिलवा दी। तुम्हारी वजह से पीयूष और करण जेल में है, उस क्राइम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। मैडम, क्राइम तो उन्होंने किया है, उन्होंने हमारा रेप किया है मैडम। उन्होंने हमें भूखा मरना छोड़ाए थे वो रास्ते पर। लेकिन उन्होंने तो बताया कि तुम दोनों उन्हें छोड़ के भाग गई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैडम वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी हालत तो देखिए, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक भी नहीं है। इतनी ही तकलीफ में थी तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं गई? शर्म आ रही थी मैडम हमें, हम किस मुंह से घर जाते। ऑलरेडी हमने मम्मी पापा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब हमें समझ आ गया मैडम, हम माँ बाप से दूर नहीं रह सकते। प्लीज हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए, प्लीज। दिशा मेरे बच्चे। हमारी बेटियों को हमें फिर से मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें खुशी है कि आपकी बेटियां सही सलामत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब वो 2 लाशें आपकी बेटियों की नहीं थी तो आप दोनों ने गलत शिनाख्त क्यों की? मैडम, वो बड़ा नाजुक लम्हा था और वो लड़कियों की उम्र भी मेरी बच्चियों की जैसी ही थी। ऊपर से पहले से ही हमारा दिल बहुत घबराया हुआ था। इसलिए जब मेरी बीवी ने मान लिया कि वो लाशें मेरी बेटियों की है तो मुझे भी ऐसा ही लगा। यादव, मुझे कुछ तो खटक रहा है। इन 2 लड़कियों... वो तो ठीक है मैडम, पर आखिर वो दोनों लाशें किसकी थी? अब तो उन दोनों बॉडीज का अंतिम संस्कार भी हो गया है, अब क्या करेंगे? ओ मैडम, ये क्या मनमानी कर रही हैं आप? हैं? देखा आप लोगों ने ये पुलिस कैसे अपनी मनमानी पे उतर रही है? पहले तो हमारे बच्चों को झूठे मर्डर केस में फंसाया और अब जब दोनों लड़कियां जिंदा लौट आई हैं तो ये हमारे बच्चों को जेल से रिहा नहीं कर रहे। देखिए, अब ज्यादा मत बोलिए। माना हमसे गलती हुई है, लेकिन आपके बेटे ने रेप किया है उन लड़कियों का। ये झूठ है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए। अरे वाह, आप कुछ भी दिखा देंगे हम मान लेंगे, ये थोड़ी हो सकता है। मैम, निशा और दिशा अगर जिंदा है तो आखिर वो 2 लाशें किसकी है? बिना डीएनए टेस्टिंग के आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो 2 लाशें उन दोनों की है? आप जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। मैडम आप प्लीज चलिए, चलिए सब। चलो हटाओ सबको, चलो। फारूक चलो मेरे साथ। कहाँ सर? उस्मान, 2 घंटे बाद तेरे को मिल रहा हूँ, है ना? वो आजा वहाँ पे। ये तुम और तुम्हारी पूरी टीम का फेलियर है। गलती मेरी है सर, मैंने डीएनए कंफर्मेशन के बिना ही केस क्लोज कर दिया। 7 दिन का समय दे रहा हूं तुमको। दोनों लड़कियों का केस मुझे सॉल्व चाहिए, वरना सस्पेंशन के लिए तैयार है ना तुम और तुम्हारी पूरी टीम।
यादव सर, ये सही नहीं हो रहा है। कम से कम शेफाली मैडम को तो बताना चाहिए था आपको। सीधे काम करने के लिए ना कभी कभी उल्टे पैदरे आजमाने पड़ते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों बहनें दिशा और निशा ना जलेबी की तरह सीधी। अगर केस इनकी वजह से उलझा है ना तो सुलझा भी वही सकती है। सलाम साहब। हाँ साधु। अच्छा ये बता क्या खबर लाया? सर ये दोनों लड़कियां नहीं बिजलियां हैं, कई लोगों पे करंट मार चुकी हैं। तू डायलॉग मत मार, ये बता दोनों बहनों ने क्या क्या कांड किए हैं? अभी पिछले हफ्ते ही एक आदमी को सड़क पे बुरी तरह पीटा, ये बोलकर कि वो आदमी इन दोनों को छेड़ रहा था। हो सकता है उस आदमी ने सच में छेड़ा होगा। नहीं मैडम, हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी आदमी पे आरोप लगाती हैं, फिर उनसे पैसे वसूलती हैं और पैसे नहीं देते तो उन्हें बुरी तरह पीटती हैं। और सर आपको तो पता ही है, लड़कियों को अपना सच साबित करने के लिए सिर्फ रोना और चिल्लाना होता है। सॉरी मैडम। ठीक है, तो अपना काम कर, तो पता कर पिछले 1 महीने में क्या क्या खिचड़ी पकाई है दोनों बहनों ने। हाँ चल निकल, और आगे से लेटिंग। ओके सर। गलती तो हुई है तुमसे, तुमने डीएनए मैच क्यों नहीं करवाया? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं चाहती थी डीएनए टेस्ट करवाना, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या, पूरा सिस्टम हिला हुआ है। मॉर्ग की मशीनें तक काम नहीं करती। दिन में 15 बार मॉर्ग से कॉल आते हैं मेरे पास कि बॉडी लेके जाओ, बॉडी लेके जाओ। कहाँ ले जाओ मैं बॉडीज? कहाँ? कई हफ्ते तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, क्या करूं मैं? और ऊपर से प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करो। तुम बता दो मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम को ब्लेम करके तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती। मैं मानता हूं सिस्टम में खामियां हैं, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी को नहीं। मैं बस रियलिटी बता रही हूँ। और तुम्हें पता है मुझे अपनी बदनामी से ज्यादा किस बात का अफसोस है कि मैं उन 2 लड़कियों को इंसाफ ही नहीं दिला पाई जिनकी जान गई है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग शिफाली। इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। प्लीज टेक सम रेस्ट। मैडम, वो आपने बोला था ना आँख कान खुले रखना, तो एक बात पता चली है। मेरे कस्टमर ने बताया वो किसी टेम्पो में आई थी और उसके नंबर प्लेट पे जीजे लिखा हुआ था। मैडम नंबर नहीं देख पाया वो। प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए मैंने अपने रेड लाइट एरिया के नेटवर्क को एक्टिवेट करने के लिए बोल दिया था। जिस टेम्पो से उन 2 लड़कियों की बॉडी डंप हुई है वो गुजरात का हो सकता है, मतलब यहाँ का। ये इंफॉर्मेशन मुझे एक प्रोस्टिट्यूट से मिली थी। मैडम, गुजरात में पिछले 2 महीनों में जितने भी मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हुए उन सबका जेरॉक्स है। सारे मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करो। जिन 2 लड़कियों की हमें तलाश है वो इन्हीं रिपोर्ट्स में मिलनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, जब तक हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती हम में से कोई भी घर नहीं जाएगा, ओके? लड़कियों की लाशें जिन बोरियों में मिली थी उन बोरियों के बारे में पता लगा। मैंने चेक करवाया था मैडम, पर काफी टाइम पानी में रहने की वजह से सब अक्षर मिट चुके। ब्लू कलर में लिखा हुआ कुछ दिख रहा है। इस लोगों को रिकवर करने के लिए बोल दो। मैं करवाता हूँ। विनोद, रोहन को सॉरी बोल देना प्लीज। उसको बोलना मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए और खाना खा लीजिए, वरना मैं भी यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी। कहाँ छुट्टी? अभी काम पड़ा है बहुत। देख, अगर तुझे मेरा काम पसंद नहीं है ना, तू जा मायके चली जा और बार बार फोन मत करना। चल रखता हूँ। मैडम लीड मिली। वेरी गुड। बाबरा पुलिस थाने से कांटेक्ट करो, बोलो कि हम लोग आ रहे हैं। अभी करता हूँ।
हाँ ये वाली मैम बैठिए, पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए, फिर काम की बात करते हैं। देखिए हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। सारे डिटेल्स रेडी है, दीजिए। ये दो लड़के हैं, श्वेता और निम्मी, दोनों बाबरा गांव की रहने वाली मैम, और 3 महीने पहले लापता हो गई थी, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गई। अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे वहाँ के खबरदार ने बताया कि ये फिर से लापता हुई हैं। तो श्वेता और निम्मी ननद भाभी है। निम्मी के पिता यानी कि श्वेता के ससुर अनूप जी ने पहले मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अनूप जी, जी आपकी बहू श्वेता और बेटी निम्मी के बारे में बात करनी है। क्या फायदा दोबारा रिपोर्ट लिखाने से? भाग गई वो दोनों अपनी मर्जी से। मेरी बेटी बहुत होनहार थी, उसकी इच्छा थी कि वो गवर्नमेंट जॉब करे। इच्छा ही नहीं मैडम, सनकती सनक। निम्मी, अरे निम्मी, कुछ कर लूंगी। अरे निम्मी, क्या कर रही है तू? मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अरे क्या? मैं पागल हो गई हूँ। आप मेरी शादी कराना चाहते हैं, यहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुझे शादी नहीं करनी ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। चाकू नीचे रख दे बेटा, नीचे रख दे, मैं कह रहा हूँ। निम्मी की जिद के आगे मैं झुक गया और कुछ समय बाद उसके भाई की मैंने शादी करवा दी। श्वेता घर में बहू बनकर आई। बाबूजी खाना। अरे श्वेता बेटा, इतना सारा खाना किस खुशी में? बाबूजी आज आपका जन्मदिन है ना, इसीलिए। बेटा, बहू नहीं, इस घर में दूसरी बेटी आ गई है। मुझे क्या पता था कि श्वेता इतनी शातिर निकली है। क्यों? ऐसा क्या किया था श्वेता ने? उसने निम्मी को प्यार में फंसाया, उसको बरगलाया और फिर दोनों के दोनों अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो फिर वो दोनों वापस क्यों लौटे? उनसे पूछी, पूरे मोहल्ले में मजाक बन के रह गया हूँ, इसलिए दोबारा पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई मैंने। लेकिन जिस तरह से आप निम्मी और श्वेता के बारे में पूछ रही हैं, क्या वो आपको मिल गई क्या? अभी कुछ नहीं बता सकते अनुज जी। यादव, एक काम करो, अनुज जी का डीएनए टेस्ट कराओ और बॉडीज के सैंपल के साथ मैच करो। ये बॉडी? अनुज जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। पहले आप हमें बताइए, ये निम्मी और श्वेता के प्रेमी कहाँ हैं? हाँ, मेरा निम्मी के साथ रिश्ता था और मेरा श्वेता के साथ, लेकिन हमको नहीं मालूम कि सर वो दोनों कहाँ पर हैं। एक शादीशुदा औरत से अफेयर था तुम्हारा, एक बुजुर्ग की बहू बेटी को फुसलाकर भगाया तुम लोगों ने, और अब पल्ला झाड़ रहे हो। मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। आप उस अनूप के सफेद बालों पर मत जाइए, उसका दिल और करतूतें कोयले से भी ज्यादा काली है। इस बात का क्या मतलब? अनूप श्वेता पर बहुत जुल्म करता था, बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था। मैंने तो उसके शरीर पर घाव के निशान तक देखे हैं। क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों सहती हो तुम ये सब? मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा, तुम बोलो मुझे। मेरा कोई मायका नहीं है। अनूप ने मुझे अपने बेटे के लिए खरीदा था, गुलाम हूं मैं उसकी। क्या? श्वेता को खरीदा था अनूप ने? जी मैम, क्योंकि श्वेता की माँ मर रही थी, तो उस पर प्रेशर डालकर दलाल को पैसा देकर वो अनूप बंधुआ मजदूर बनाकर ले आया श्वेता को। मैडम जी, उसका जो बेटा था ना बंसी, सबको मालूम था कि मरने वाला है, क्योंकि वो बचपन से बीमार रहता था, इसलिए कोई भी अपनी बेटी उसके यहाँ नहीं भी आना चाहता था। लेकिन फिर जब उसका बेटा बिना औलाद पैदा किए ही चल बसा, तो मालूम है उसने क्या किया? एक मिनट। हाँ पारुल, बोलो। मैडम, बोरी के ऊपर का लोगो रिकवर हो गया है। हमने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, लेकिन वैसा लोगो कहीं मिला नहीं। मैंने आपको फोटो भेज दिया है। मुझे लगता है कि गुजरात के किसी लोकल ब्रांड का लोगो है, क्योंकि उसमें गुजराती में कुछ लिखा हुआ है। मैम, उन दोनों को काफी तोड़ा, बट वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ओके जी। अच्छा ये देखो तो, ये क्या लिखा हुआ है? मैम, ये एनएम ट्रेडर्स। ये एनएम ट्रेडर्स कहाँ है, पता है आपको? नहीं मैम, पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना, बट मैं इसका पता लगा सकता हूँ। ठीक, तुम पता लगाओ, मैं गांव का एक चक्कर काट के आती हूँ। अच्छा सुनिए ना। हाँ बोलो ने। क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकती हूँ? यहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं है। हाँ, आ बाजू ही छे, आओ।
मैं ले चलती हूँ। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। चाय अदरक डाल के बना रही हो क्या? अब आप पियोगे तो डाल दूंगी। चलो अदरक मैं ही पीस देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे ठीक है मैं पीस देती हूँ। पता है क्या हुआ? मेरे घर के पास एक लड़की रहती थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया और नौकर के साथ भाग गई। अब ऐसे भागने भगाने वाले कांड हमारे मोहल्ले में भी बहुत हुए हैं। अच्छा क्या कांड हुआ है? अरे ये अपने ये पड़ोसी है ना, ये अनूप जी। अच्छा वो सफेद बाल वाले? हाँ वही वही। अब उनके घर में भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई श्वेता नाम की लड़की से। अब शुरू शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, अब बीच में बेटा भी मर गया। अब उनने अपनी बहू को सताना शुरू कर दिया। अब श्वेता ने क्या किया, वो निम्मी को लेके भाग गई, अपनी ननद को लेके। अच्छा। और भागी, फिर वापस आ गए, अभी फिर भाग गए। अच्छा तो अनूप जी ने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू को सताना शुरू कर दिया, इसीलिए तो भाग गई वो। अब लोग बोलते हैं कि शुरू में तो वो पिंकी के घर पे रुके थे, निम्मी की दोस्त है पिंकी, उसके घर पे रुके थे। तो पहली बार तो वो पिंकी के घर पे रुके थे, तो अभी कहाँ रुके होंगे? दूसरी बार क्या मालूम कहाँ। लोग तो बोलते हैं कि बुढ़े ने अपनी बहू बेटी दोनों को मरवा दिया, खुद अपनी शादी के फिराक में। हो गई तैयारी? ऑटो आ गया है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, अब जल्दी जल्दी करो। जानती हो ना तुम दोनों की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि पुलिस को कुछ ना पता चले। अब चलो जल्दी यहाँ से। चलो। हाँ अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ उस्मान तुझे नजर रखने के लिए बोला था, फिर कैसे दोनों बहनें गायब होगी? चल ढूंढ उनको। क्या हुआ? मैडम वो दोनों बहनें कहीं गायब होगी। यानी तुम्हारा शक सही था, ये बहनें जरूर कुछ छिपा रही है। अभी केस वाकई में दिशा और निशा से रिलेटेड ऐसा लग रहा है। पारुल को नरेश के घर भेजो, उसको बोलो वहां जाके सब कुछ चेक करे। मैम वो निम्मी की दोस्त पिंकी को बुला के इंट्रोगेशन रूम में बैठाया हुआ है। श्वेता और निम्मी कहाँ है? वो मैम श्वेता और निम्मी ने भागने का प्लान बनाया था दोबारा, जयेश और पंकज के साथ। दोबारा भागना चाहते हो तुम दोनों? भूल गए क्या पिछली बार क्या हुआ था? अगर फिर से अनूप चाचा को पता चला तो तुम दोनों को जिंदा जला देंगे। परवाह नहीं, हमें आजाद होना है, छुटकारा चाहिए उस अनूप की कैद से। तू बता, तू हमारा साथ देगी या नहीं? वो मैम हमने प्लान बनाया था, श्वेता ने कहा था कि वो 2 दिन बाद मुझे कांटेक्ट करेगी, लेकिन ना तो उसका फ़ोन आया और ना ही उसका फ़ोन लगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अनूप चाचा को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? वो मुझे मैम अनूप चाचा ने रोक दिया था। यादव, पिंकी का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो, नजर रखो पिंकी और अनूप पे। तो लड़कियों का बेरहमी से मर्डर कर, मैंने एक बार गलती कर दी है, दोबारा नहीं कर सकती। मैं चेक करवा। मैडम वो पता चल गया कि एनएम ट्रेडर का बोरा किसका था। किसका? हाँ पारुल बोलो। मैडम वो दिशा और निशा के पापा बोल रहे कि उन्हें भी नहीं पता वो दोनों कहाँ चली गई, पर मुझे डाउट है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए घर पे नजर रख रही हूँ। मुझे वहाँ की अपडेट देते रहना। ओके ओके मैडम। पैसा टाइम पर मरी जैसी, पर काम भी टाइम पर होना चाहिए। आप धीरज पटेल हैं, एनएम ट्रेडर्स के मालिक? हाँ बहन, शू काम छे? ये बोरी आपकी है? जी, पर ये सब क्यों पूछ रही हैं आप मेरे को? श्वेता और निम्मी नाम की 2 लड़कियों की लाशें आपके ही बोरों में मिली है। लेकिन मैडम ये सब बताना तो बहुत मुश्किल है, कौन कितनी बोरी वापरता है? 27 टेम्पो भाड़े पे चलता है हमारे पास। लेकिन कुछ तो बता सकते हैं ना आप, कब कौन सा टेम्पो किसे किराए पे दिया था? हाँ, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेके आइए। ये जो लिस्ट लेके आने वाला है, इन सभी ड्राइवर्स में किसी के मर्डर में इन्वॉल्व की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दीजिए। अच्छा पटेल साहब एक बात बताइए, आपके यहाँ आके सब टेम्पो रुकते हैं या फिर कहीं और भी? नहीं साहब, ये सब टेम्पो किराए पे हैं, यहाँ आते हैं, बोरे उठाते हैं, चले जाते हैं। धीरज जी एक सेकंड आइएगा। हाँ सर। यादव, उस दिन सुबह कौन था वो टेम्पो वाला? अगर उन्हें गुजरात में ही मारा गया है तो उसे गुजरात से दिल्ली ले जाने के लिए हो सकता है धीरज पटेल के ही टेम्पो को यूज़ किया गया है। एक काम करो,
यहाँ से लेके जहाँ लाशें मिली थी वहाँ तक के सभी टोल नाके और सीसीटीवी फुटेज चेक करो, टोल की पर्ची के साथ वेरीफाई करो और एनएम ट्रेडर्स के टेम्पो के साथ मैच करो। एनएम ट्रेडर्स के सभी ड्राइवरों की डिटेल स्कैन कर ली मैम, टोल से लेकर सब कुछ, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है यादव? अगर ये 2 दिन में केस सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे अपनी नौकरी जाने से ज्यादा उन 2 लड़कियों को इंसाफ ना दिला पाने का अफसोस रहेगा। एक सेकंड, हिरन। यस सर। एनएम ट्रेडर्स के टेम्पोज में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल्ड है क्या? यस सर। यस। यादव, जीपीएस से ट्रैक करते हैं उस दिन क्राइम सीन के पास कौन सी गाड़ी थी। मैडम। हाँ, एक टेम्पो जो निकला था वेस्ट साइड के विलेज के लिए और जिसकी एंट्री हुई है ईस्ट साइड के टोल नाके पे, और डिलीवरी भी अगले दिन काफी लेट हुई थी। ये किसका टेम्पो है? ये किसी सुरेश नाम के आदमी का टेम्पो है और उसी दिन से वही खड़ा है, शायद खराब हो गया हो। सैटरडे कल जी। अच्छा यादव, जो बाकी के टेम्पोज है। मैम, हाँ, टेम्पो में मूवमेंट हो रहा है। व्हाट? जी, शायद ये वहां से कहीं जा रहा है। यादव, सभी रास्तों पे नाकाबंदी करवाओ और फोन सर्विलेंस पे डालो सुरेश का। अभी करो। जल्दी करो। खाना लाया हो तुम लोगों के लिए, भूख लगी होगी ना? पापा बहुत भूख लगी थी। खाओ खाओ, आराम से खाओ, जेल में फिर घर का खाना नसीब नहीं होगा। गाड़ी वो उस टेम्पो का पीछा करो, चलो। देखो बहनों, बहुत भगा लिया तुमने, अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना भागने क्या चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। बोलो। वो पीयूष और करण से जब बच के भागे तो हमारे पास एक पैसा नहीं था और मैडम इसलिए हम ड्रग्स का सप्लाई करने लगे, और जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो हमें लगा कि कहीं हम फिर से ना पकड़े जाएं, इसलिए हम दोनों गायब हो गए। आजादी क्या मिली तुम दोनों को, तुम तो नाले में ही कूद गई। अब तुम दोनों का हिसाब तो शेफाली मैडम ही करेंगी। मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बेटा मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, क्या है? दोनों में से एक की लाश का डीएनए अनूप से मैच कर गया। मतलब एक लाश निम्मी की ही थी तो दूसरी लाश श्वेता की होगी। आखिरकार दोनों लाश की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन कत्ल का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। बोल सुरेश, क्या हुआ था? क्यों किया तूने ऐसा? चुप रहने से कुछ नहीं होगा सुरेश। तेरे टेम्पो में निम्मी के खून के धब्बे मिले हैं। अब बता दे, क्यों मारा निम्मी को? बता दे सुरेश को। मैं सब बताती हूँ। मुझे सुरेश से शादी करनी थी, लेकिन उस कमीने अनूप ने मुझे पैसों से खरीद लिया और अपने बीमार बेटे से शादी करवा के उसके गले बांध दिया। उसका बेटा तो कुछ करने के लायक नहीं था, इसीलिए वो कमीना अनूप जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता था।
मैं किसी भी तरह उसकी उसकी कैद से आज़ाद होना चाहती थी। इसलिए तुमने निम्मी को भी अपने साथ मिला लिया। निम्मी तो पहले अपने बाप की करतूतों से परेशान थी। वो भी आज़ादी चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। मैंने उसे आज़ादी के सपने दिखाए, उसको बताया कि प्रेम कर और प्रेम करके शादी कर, सब तेरा हो जाएगा। इसीलिए तुम दोनों ने जयेश और पंकज से प्यार करने का नाटक किया। मैंने तो नाटक ही किया था, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में अनूप की कैद से आज़ादी चाहिए थी। इसीलिए घर से निकलने में निमी की मदद के लिए मुझे उसे भी घर से भागने का झांसा देना पड़ा। चल निमी। पर भाभी ये कौन है? ये मेरी आज़ादी की चाबी है, आजा चल। मैं कामयाब तो हो गई थी, लेकिन जीते जी निमी के पापा अनूप हमें चैन से नहीं जीने देते। इसका एक ही रास्ता था, हम दोनों की मौत और हमारी लाशें। सॉरी निमी, मुझे माफ कर देना। मगर निमी और एक नकली श्वेता। मुझे उस कैद से आज़ाद होना था, हमारे पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम पुलिस की मदद से आज़ाद हो सकती थी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, तुम में और अनूप जैसे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी से खेलते हैं। अब तुम जिंदगी भर आज़ादी के लिए तरसोगे और तुम्हें जेल की सलाखों के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। यादव, ये तो कमाल हो गया। ये दोनों केसेस एक नहीं तो दूसरे तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड निकले। वहाँ निशा और दिशा को अपनी जिंदगी खुलकर जीने की आज़ादी चाहिए थी, और यहाँ श्वेता और निमी को अपने ही किसी परिवार वाले से आज़ादी चाहिए थी, और इस आज़ादी के चक्कर में चारों जुर्म कर बैठे। रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? इंसान अपनों से तो भाग सकता है, किंतु अपने आप से नहीं। आ, इधर आ, बैठ। तुझे एक कहानी सुननी है? किसकी कहानी? वो देख, वहां तो कोई नहीं है। ध्यान से देख और मेरे साथ बोल। पूर्व सर्व रक्षा क्रम, पूर्व सर्व रक्षा करम, पूर्व सर्वनाशनम, पूर्व सर्वनाशनम। वो देख, ध्यान से देख, ब्रह्म राक्षस। नीच मानुष, स्त्री और बच्चों पर वीरता दिखाने वाले कायर, आज तेरा वध मेरे हाथों होके ही रहेगा। तीनों लोक में किसी ने मेरे सामने सर नहीं उठाया, तू मेरा वध करेगा? कोई बच नहीं ना पाए। हल्ला नहीं विकास, हल्ला मत करो विकास।
अरे यार आज कितना मजा आया। आज हमने डांस सीखा पर हमारा गेम्स पीरियड ही ले लिया, तेरे को पता है। और हमारे गेम्स पीरियड में सर ने हमें बैडमिंटन भी सिखाया। अरे वाह, कहाँ रह गए थे तुम दोनों। चलो जल्दी नमन के यहाँ जाना है। अरे आप हमें घर की चाबी दे दो, हम घर पे रह लेंगे। नहीं बेटा, अकेले रहोगे क्या घर पे? चलो नमन के यहाँ पे, वैसे भी हमें बैंक में टाइम लगेगा। अच्छा तो आप हमें भी साथ में लेके चलो। अरे वाटर पार्क जा रहे हैं क्या? नहीं ना, बैंक में लोन के पेपर्स भरेंगे या तुम दोनों के पीछे भागेंगे? समझाओ इन्हें। अरे यार पापा, मुझे नहीं रहना है किसी के घर, आप मुझे घर की चाबी दे दो ना। नहीं बेटा, वैसे भी बहुत टेंशन है, तुम समझती नहीं हो। चलो नमन के यहाँ पे, हम घर पे रह लेंगे। चलो ना बेटा। अरे भैया आप नमन, हम ना बैंक में लोन के लिए जा रहे हैं, शाम हो जाएगी हमें आते आते। तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब जाओ अंदर जाओ। भाभी, इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है? आज तो दिन भर मैं घर पर ही हूँ, इन लोगों का ख्याल मैं रख लूंगा। मैं अपना ख्याल ना खुद रख लूंगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, तू बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा चलो ले चलो ठीक है भैया। सोच रही हूँ धीरेन भैया को बुला लें। क्यों? भाई है आपके, एक पड़ोसी बच्चे को संभाले, इससे अच्छा तो हमारा घर का कोई हो। घर का भेदी लंका ढाता है, और धीरेन भैया क्या संभालेंगे? खुद का घर तो बसा नहीं पाए। इतना टाइम हो गया, कब तक आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहेंगे? यही मौका है रिश्ते ठीक करने का। नहीं, नमन बहुत जिम्मेदार है, और कई बार रिश्तेदारों से अच्छे अजनबी मिल जाते हैं। कितने का लोन चाहिए भैया भाभी को? मुझे नहीं पता। अरे पर कुछ तो बताया होगा ना। हाँ, वो 25 लाख कैश है हमारे पास और बाकी का लोन करना है, पता नहीं वो होगा कि नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा। और चोरी करो टैक्स, बिजनेस करना है लेकिन टैक्स नहीं भरना है। बिजनेस है तो क्या मेहनत नहीं लगती? 100 रुपए में से 30 रुपए सरकार को दे दूं, क्या मतलब हुआ भला? और अब बैंक जो हमें सिर्फ 18 लाख का लोन दे रही है उसका क्या? अरे 40 लाख तक की जरूरत है हमें। तुम टेंशन मत लो, करता हूं मैं कुछ। सब समझ गई हूँ मैं, कुछ नहीं होगा तुमसे, उसी भाड़े वाले घर में मरेंगे हम। चलो उठाओ बैग और घर चलो, सपने ही नहीं देखने चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। ना भाई ना ना उधार लूंगा ना किसी को तकलीफ दूंगा। एसी, टीवी, फ्रिज जो भी है सब नगद। आज से मैं एक शरीफ लो बेटा, और ईमानदार आदमी की जिंदगी जीऊंगा, समझा? लो बेटा प्राची। मम्मी मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं। अरे क्यों नहीं खाना तुम्हें? हाँ, और आप क्या हमेशा ये मार काट के शो देखते रहते? अरे मम्मी बहुत हिट शो है, आप भी देखो। नहीं देखना मुझे ये शो। और तुम दोनों को खाना खाना क्यों जान पे आती है? अभी बर्गर पिज्जा ऑर्डर करूंगी तो दोनों की दोनों टूट पड़ोगी उसके ऊपर। मम्मी यार चिक चिक मत करो ना, वैसे भी मेरा मूड अपसेट है और वैसे भी मुझे ना आज के बाद किसी के घर पे मत छोड़ना, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। अरे प्राची बेटा रुको। नहीं सोचना है मुझे ठंडे दिमाग से, ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब तो मुझे कॉल मत करना जब तक कि मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं। इसमें गलत क्या है? लिख रही हूँ लेटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को। अरे हमारे जेल्स की जो हालत है आखिर उसे कौन सुधारेगा? सरकार ने कैदियों को काउंसलिंग की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग तो दूर। उन कैदियों को काउंसलिंग देने की क्या जरूरत है? अरे काउंसलिंग तो हम जैसे पुलिस वालों को देना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी नींद चैन सब आराम हो जाता है। ये जो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हो ना, सिर्फ उन कैदियों की वजह से। और तुम लेटर देने की बात कर रहे हो। सही तो बोल रहे हैं ना पापा, अपने इकलौते बेटे को भी टाइम नहीं दे पाते। बेटा गोलू, अभी दिया ना तुझे आधा घंटा ट्रैफिक में टाइम, तेरे लिए बहुत है। स्कूल आने वाला, तैयारी कर ले, चल। मुझे ना वो आगे ड्रॉप कर देना, टेलर से कपड़े उठाना। ठीक है जी। अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। चलिए। कहाँ? विजयनगर में केस है यार, अभी कोर्ट की हियरिंग से आ रहा हूँ, एक कप चाय मिल जाएगी तो मजा आ जाए। अरे किडनैपिंग का केस है। तेरी बाइक में चले।
यादव निवास, यही एड्रेस है। सर मेरी बेटी प्राची स्कूल से नहीं लौटी थी, उसे देखने के लिए निकल गया था तो दरवाजे पर यह लेटर पड़ा मिला। इसके पीछे उसकी हैंडराइटिंग है सर। ये प्राची की कॉपी कहीं पेज है सर। बेटी वापस चाहिए तो 25 लाख तैयार रखो। सर पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, ये किसका खून है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ। मेरी बच्ची को ढूंढती थी। आप लोगों का प्रोफेशन क्या है? सर कपड़े का व्यापार है हमारा। फिर तो आप ठीक ठाक कमा लेते होंगे। कितनी जल्दी अरेंज हो सकता है पैसा? सर 25 लाख रुपए तो घर में ही रखा है। 25 लाख घर पे कैश रखे और 25 लाख के किडनैपर्स ने भी मांगे। इतना सारा कैश घर पे क्यों रखा हुआ है? सर वो एक प्लॉट खरीदना था, इसके लिए अरेंज किए थे वहां से मांग के। आपकी बेटी कौन से स्कूल में? सर वीसी इंटरनेशनल स्कूल। इनका बेटा भी वहीं पढ़ता है। एक काम करिए आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, वी विल बी इन टच। जहां माँ बाप के पास पैसे हों वहां अक्सर सबसे पहले आफत बच्चों पर ही आती है। हाँ, लेकिन अगर मोटा पैसा ना हो तो आफत माँ बाप पर आती है। जानता है बच्चे की किडनैपिंग केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चा जिंदा बचेगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। 10 में से 8 केसेस में बच्चे की बॉडी हाथ में लगती है बस। लाइए बाइक में चलाता हूँ। भाभी पुलिस आई थी क्या? अभी 10 मिनट पहले गई है। सोची बहुत डरी हुई है, बिना प्राची के कैसे रहेगी वो? नहीं भाभी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। नहीं नमन, भगवान सो रहे हैं। इंसान जितना शरीफ होता है उतना ज्यादा परेशान रहता है। शरीफों के लिए ये दुनिया नहीं है। आपके स्कूल की एक स्टूडेंट प्राची यादव मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड के ए सेक्शन में पढ़ती है। जी हाँ। वो स्कूल से घर वापस नहीं लौटी, किडनैपिंग का केस लग रहा है। हमारे स्कूल के बाहर से? वो स्कूल से कितने बजे निकली थी और कोई था उसके साथ? रोज की तरह 12:30 बजे छुट्टी हुई थी और उसके बाद वो निकल गई होगी। मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ शारदा मिस, प्राची यादव कोई एक्स्ट्रा पीरियड था क्या उसका? ठीक है। प्राची तो आज स्कूल ही नहीं आई है। इसका मतलब घर से स्कूल के रास्ते में उसको बीच में ही कहीं अगवा कर लिया गया होगा। मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि प्राची की किडनैपिंग से किसी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और क्या? पैसा है कहाँ उनके पास? प्राची के फादर ने 2 महीने से फीस नहीं भरी है। भूल गया होगा, वरना पैसे तो हैं बंदे के पास, नहीं तो फीस क्यों नहीं भरेगा? हो सकता है, मैं भी कई बार भूला हूं फीस देने। हाँ सर, कहाँ आना है? आइए सर आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। हमसे आपका नंबर खो गया था, आप लोगों के जाने के बाद हमें एक कॉल लेटर मिला है। पुलिस को बताना नहीं था, अब सजा भुगत। पता नहीं क्या सजा देंगे वो लोग, हमें बहुत डर लग रहा है। सर आप लोग चुप क्यों है? कुछ बोलिए सर, कुछ बताइए सर हमें। वो हमें प्राची की लाश मिली है।
मार दिया उन्होंने मेरी बेटी को। प्राची, प्राची। तू सीधी हो जा वरना बहुत पछताएगी। अच्छा अच्छा तमीज नहीं है, देखो अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं। दीदी दर्द हो रहा है, छोड़ दो। और ये क्या है, ये ऐसे बाल बड़ा करेगी तू? ला तेरी छोटी करती हूँ माँ। दीदी दर्द हो रहा है, धीरे करो। ये तेरी पनिशमेंट है, ठीक है? शांत रह अब। तेरे लिए कुछ लाई हूँ मैं, पकड़। वाह, थैंक यू दीदी। हाँ वेलकम। अब ला इसे मैं रख देती हूँ क्योंकि पापा देखेंगे ना, इसके साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। ला इधर आओ। हाँ सर। कौन हो तुम? सर यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ सर मैं। वो पुष्पेंद्र भैया है ना, उनके छोटे भाई जैसा ही हूँ मैं। सर वो प्राची का कुछ पता चला? हाँ, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। क्या? उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, ऐसे मामले में ये बोलना ठीक भी रहेगा कि नहीं। एक बच्ची मर गई है, अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? वो पुष्पेंद्र भैया है ना, वो तो बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन वो जो भाभी है ना, भाभी, वो कुछ ठीक नहीं है सर। मतलब? सर एकदम कैरेक्टरलेस है। अबे ओ, एक कान के नीचे दूंगी ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना भूल जाएगा। मैडम मैं कौन होता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला? आप खुद ही पता कर लीजिए। सर शादी से पहले उनका किसी और के साथ अफेयर था, फिर पुष्पेंद्र भैया के साथ उनकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी गई है। तो शादी के पहले क्या था, उसका शादी के बाद से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो शादी के बाद यहाँ क्यों आता है? सर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उसकी कई बार हाथापाई भी हो चुकी है। नहीं, यहाँ पे तो स्कूल के बच्चों की बहुत भीड़ जमा हो जाती होगी। यहाँ पे किडनैपिंग करना पॉसिबल नहीं है। उसका घर किधर है? वो सामने वाली रोड पर। आओ जरा। यहाँ कॉलोनी में तो किडनैपिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों की चहलकदमी इतनी है। वहाँ रोड में स्कूल के बच्चों की बस का स्टॉप है। जो भी हुआ होगा यहाँ से बस स्टॉप के बीच बीच में ही हुआ होगा। उन्हें सिद्धि से और सही तरीके से जगाना पड़ता है। कहते हैं कि अगर वे शोर शराबे से जाग गए तो दुनिया पर प्रकोप बरसा सकते हैं, किंतु हम उन्हें अपने मंत्र और सही तरीके से जगाएंगे। अगर सही तरीके से जागते हैं तो वे हमारा भला कर सकते हैं, किंतु हाँ, यदि उन्हें गुस्सा आ गया तो वे दुनिया को मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी में कैसे मिला सकते हैं? वो देख, वो जागने वाला है, और ऐसे ही जाग गया तो पता नहीं किस वेश में आ जाए। देखो प्लीज अभिषेक, बाहर वेट करोगे? सेशन बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर साथ चलते हैं। देखो, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे जाने दो। बिना खुशी के साथ रहने से अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ। यार आदमी का हाथ पकड़ के कौन सी काउंसलिंग होती है मोहिनी? बस मुझे इतना बता दो यार। पेशेंट था, सुसाइडल सिम्टम्स थे, तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही थी। मेरे अंदर आज तक तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं दिखे? दिखते हैं ना, हर वक्त चिड़चिड़े जो रहते हो। हर वक्त कब रहता हूँ यार? हाँ मुझे पता है, सिर्फ घर पे रहते हो, और स्पेशली तो मेरे साथ।
वो पुष्पेंद्र है ना, उसकी दूसरी बेटी सूची भी लापता हो गई है। किडनैपर्स का तीसरा लेटर आया है। ये पुष्पेंद्र के घर जाना बंद करना होगा। किडनैपर्स की पैनी नजर है उसके घर पे। मुझे लगता है कि हमारी मूवमेंट्स नोट की जा रही है। अगर मिलना भी होगा तो पुष्पेंद्र से कहीं बाहर मिल लेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से सूची की जान खतरे में पड़े। उसका क्या हुआ? नैना के एक्स बॉयफ्रेंड का पता लगा? अभी तक नहीं। कविता, क्या है ये सब? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि अपने हद में रहना सीखो। तो मैंने भी तो आपको कितनी बार समझाया है कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, सम्मान के साथ इज्जत भी बेचाई हो क्या? दादाजी को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? उनका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं। अब भैया आपको उनसे डरना है तो आप बेशक डरिए, पर ये बात याद रखिए कि आपका भी खर्चा मैं उठाऊंगी। कविता, चिल्लाइए मत, पहले कुछ कामकाज करिए और जिम्मेदारियां उठाइए, फिर ये रुबाब झाड़िएगा। चलो नमन। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। प्रणाम दादाजी। नहीं दादाजी, अभी तक कोई कुछ पूछने तो नहीं आया। वो दादाजी कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं एक हफ्ता वेट कर लेता हूँ दादाजी। इस बार चालाकी मत दिखाना, अब आखिरी औलाद है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर, इनके एक भाई है, धीरेन यादव, इंदौर में रहते। हाँ सर, पर उनसे हमारी बातचीत नहीं होती। क्यों? प्रॉपर्टी का मसला? नहीं, बस ख्यालात नहीं मिलते। ये आपने हमें लिस्ट दी थी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से इसे देखें। कहीं कोई ऐसा छूट तो नहीं रहा जिस पर आपको अब भी शक हो, या फिर जिसको ये बात मालूम हो कि आपके पास 25 लाख रुपए कैश है। नहीं सर, ये लिस्ट ठीक है। सर, हम पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, हम अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहते। आप प्लीज़ कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। सर, ये 26 लाख रुपए है, इसमें से 25 लाख रुपए आप किडनैपर्स को दे दीजिए और 1 लाख रुपए चाहिए तो आप लोग रख लीजिए। पर प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। नहीं, आप सिर्फ 25 लाख दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। काम क्या है ये बताइए। देख, तेरे स्कूल में ना एक लड़की है। क्या पापा, आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र को तो देखिए। मम्मी पागल है क्या? बात तो पूरी सुन लिया कर। तेरे स्कूल में एक लड़की है प्राची, उसकी बहन है सूची, तेरे स्कूल में ही पढ़ती है। उसकी कोई दोस्त होगी, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। पुलिस में तो आप हो। बेटा, हर पुलिस वाले को केस सॉल्व करने के लिए खबरियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब आप इस केस में मुझे खबरी बनाना चाह रहे हैं। वैसे पापा, आपको पता है इस फोन में ना एक कमी है। क्या कमी? एक लेटर कम है, आई। मुझे आईफोन चाहिए था। बेटा देख, मेरी प्रमोशन होने वाली है, जैसी प्रमोशन होगी आई प्रॉमिस तुझे आईफोन। तब तक तो मैं खुद ही ले लूंगा। देख बेटा, मजाक अपनी जगह, एक सीरियस बात है, ध्यान से सुन। तेरी कभी स्कूल की बस छूट जाए या फिर मम्मी पापा तुझे लेट हो जाए पिक करने में, तो तू स्कूल के बाहर नहीं जाएगा, स्कूल में रहेगा। मैं हाँ, तेरी टीचर। ठीक है। जब से वो प्राची वाला केस हुआ ना, सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं। वैसे अगर आप दोनों बिजी हो गए या फिर स्कूल की बस लेट हो गई तो मैं क्या करूंगा? तब की तब देखेंगे। वैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होती ना तो मैं उसके साथ ही चला जाता। जब भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो अक्सर वो साथ में स्कूल जाते हैं। जिस दिन प्राची गायब हुई थी, उसकी बहन सूची कहाँ थी? वो दोनों साथ में स्कूल नहीं गए थे? ठीक है, कुछ पूछना होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा।
आप जा सकते हैं। यार रवि, सोची की चिंता हो रही है। आई होप कि वो जिंदा हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए। सर मैं घर जा रहा था तो ये नमन के घर पर लॉक लगा है सर, उसका फोन भी बंद आ रहा है। आपको भी नमन पे शक है क्या? शक तो नहीं, मतलब घर पे ताला लगा है और फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ क्या इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? थोड़ा धीरे से बोलो, वो लड़की दिख रही है वहां पे। कौन? अरे वो वाली, वो देखो ना, वो रेड चिप्स खा रही है, वो दिखी? हाँ हाँ हाँ। मुझे ना उसे बेस्ट फ्रेंड बनाना है। वो लड़की है ना, वो प्राची की बेस्ट फ्रेंड थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, तभी तो काम की बातें बताएगी ना। लाओ चलो 5,000 दो। 5,000? 5,000 क्यों? अब क्या फ्रेंड बनाना है तो आइसक्रीम भी तो खिलानी पड़ेगी ना, फिर मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखानी पड़ेगी। बेटा तुझे फ्रेंड बनाना है कि गर्लफ्रेंड हैं? बेटा ये ले 500 रुपए, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर फिर मुझे दे, उसके बाद देखेंगे। कितने कंजूस हो आप पापा, 500 में। हाँ रवि, मर्डर वेपन एक ब्लंट ऑब्जेक्ट था। अरे आपसे कैसे पैसे थानेदार साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, और कुछ चाहिए रहेगा तो लेके जाइए। अरे सुनो, वो दुकानदार आवाज दे रहा है। नहीं सर, चाय नहीं पीनी। क्यों, क्या अच्छी नहीं चाय क्या? वैसे हमारे थाने की चाय बहुत कड़क है, चलो। पर सर, अरे चलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आई स्वेयर सर। तो भागा क्यों था? सर मैं कहाँ भागा सर, आप ही ने मेरे पीछे पुलिस वाले लगा दिए थे। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप एक बार उस नैना भाभी से बात करो। मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है, समझा? तू मुझे ये बता कि प्राची तेरे घर आती जाती थी कि नहीं? आती थी सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो पढ़ाकू टाइप की लड़की थी। हाँ पापा, वो निकिता ने बताया कि प्राची का ना एक बॉयफ्रेंड था और उसका नाम नमन है, लेकिन यहाँ ना एक ट्विस्ट है, नमन की एक और गर्लफ्रेंड है, कविता। क्या 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 बोल रहा बेटा? धीरे धीरे बोलना। अरे इट्स सिंपल, प्राची का बॉयफ्रेंड नमन उसको 2 टाइम कर रहा था प्राची के ट्यूशन टीचर कविता के साथ। अच्छा, ए तुझे 2 टाइम किसने बताया? अरे पापा वो सब छोड़ो ना, अब नमन से बात करो, उसको ढूंढो ना। पागल है क्या? तेरे को नहीं आता खेलने, खेलने नहीं आता तेरे को। तेरे को खेलना नहीं आता, खेलना नहीं आता तेरे को। नहीं आता, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता, मेरे को आता है, मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता, तेरे को खेलना नहीं आता, तेरे को खेलना नहीं आता, खेलना नहीं आता, तेरे को 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 नहीं आता। बस मत करो, मैंने कहा बस मत करो, वो जाग जाएगा, शांत हो जाओ, वो जाग जाएगा, वो जाग जाएगा। वो हर 10 साल में जागता है, इससे पहले जागा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो गुस्से में होगा, गुस्सा ही उसके विनाश का कारण बनता है। किसकी बात कर रहा है बे तू?
ये ब्रह्म राक्षस। नैना जी, हमें लग रहा है कि ये किडनैपिंग या रैंसम का मामला नहीं है। मतलब? देखिए, पुष्पेंद्र के बड़े भाई धीरेन्द्र, उनके बारे में हमें जानना है। हो सकता है ये फैमिली मैटर हो, नहीं तो घर की इतनी बारीक डिटेल्स किसी किडनैपर को कैसे पता होगा? देखिए, उन्हें तो हमने भी नहीं देखा है। शादी के पहले ही दोनों भाई अलग हो गए थे। हमने बस धीरेन्द्र भैया को फोटो में देखा है, और वो क्यों बदला लेंगे? उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि इस समय हम कहाँ रहते हैं। वैसे वो कहाँ रहते हैं? इन्होंने बताया था कि वो इंदौर में एम्बुलेंस चलाते हैं, सरकारी नौकरी थी उनकी। कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है। मम्मी से ठीक थे तुम? नहीं पापा नहीं। नमन का डीएनए मैच कर गया। प्राची का रेप उसने ही किया था। म्यूचुअल भी तो हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, लड़की तो माइनर थी, रेप में ही काउंट होगा। छोड़ो मुझे। माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो ना, देखो 5 लाख कुछ है मेरे पास, और 2 लाख के गहने भी हैं। अगर तुम कुछ पैसे जुटा लो ना, तो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, भैया से भी दूर। डबल क्रॉस किया ना तुमने मुझे। अब मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। फिर देखती हो कि तुम दोनों कैसे भागते हो। रेप नहीं था सर, वो प्यार करते थे हम एक दूसरे से, और जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। स्टॉकहोम सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो आपका शोषण कर रहा हो और आपको उसी से प्यार हो जाए, उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। पुलिस कंप्लेंट की वजह से ये सब किया ना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उसे अगले ही दिन मना लिया था जब भैया भाभी उसे मेरे घर छोड़कर गए थे। आई लव यू। उस कविता को भी मैंने छोड़ दिया है। प्लीज, आई लव यू, प्लीज। उसके बाद हमने थोड़ा एंजॉय किया। उसने मुझे माफ कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई, और अगले ही दिन उसके किडनैपिंग की खबर आई। कविता कहाँ है? बहुत गुस्सा थी वो प्राची से, और उससे बात करने वो उसके घर भी गई थी, लेकिन तब से उसका फोन ऑफ आ रहा है। तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, छोटी बच्ची थोड़ी है वो। ये आजकल के बच्चों को ना समझ ही नहीं है। यार रवि, बच्चों को समझ कभी नहीं होती, उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है। हाँ दक्ष जी, क्या बात है? तुम्हारी बहन कविता कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? उसे तो आप लोग ढूंढने वाले थे ना। क्या हुआ? दादाजी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है ना। किसके दादाजी? जी, मेरे दादाजी। कविता उस नमन के साथ भाग गई है, इसलिए आप लोग आए ना। कविता नमन के साथ नहीं है, नमन हमारी कस्टडी में। क्या? 25 तारीख से तो वो गायब है। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अब जो भी करना है मैं करूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या इस केस में? इस केस में सबसे वीक पॉइंट पता है क्या रवि? एक तो हम लोगों के पास कोई लीड नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई थ्योरी है कि लड़की किडनैप कैसे हुई। वही तो मैं भी सोच रही थी सर, दिन दहाड़े किडनैपिंग हुई है। हो सकता है कि किसी को कुछ दिखाई ना दिया हो। शायद हम लोग टाइम गलत पकड़ के चल रहे हैं। तुमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई? निकाल लिया मैंने। हमारे पास किडनैपिंग वाले दिन का फुटेज है,
उससे एक रात पहले का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ठीक है। पुष्पेंद्र के भाई धीरेन्द्र का पता लगा? सर उनकी बातचीत तो 16 साल पहले ही बंद हो गई है। तो इंफॉर्मेशन नहीं निकालोगी? सॉरी सर, निकलवाती हूँ। तुम छोड़ दो, रहने दो। हेलो। हाँ अभिषेक, कैसे हो? आज मेरी याद कैसे आ गई? तो आजकल इंदौर में पोस्टेड है ना? हाँ। एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी यार। वो 16 साल पहले एक सरकारी नौकरी में था। डिटेल सेंड करो, मैं रिकॉर्ड खंगालता हूँ। कुछ पता चलेगा तो सेंड करूँगा। ठीक है, जल्दी। हाँ, ये कौन है? मे बी हमारी सस्पेक्ट। ये लड़की काफी गुस्से में लग रही है। एंड सी हर फेशियल एक्सप्रेशंस अभिषेक, कितनी डेस्परेट है वो। लेकिन इसकी एज कम लग रही है मोहिनी। तो उससे क्या हुआ? इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर एक 8 साल का बच्चा था। उसने 1-1 साल के दूध पीते हुए बच्चों का सर पत्थर से फोड़ दिया था। ये लो। इसको भी वैसे ही मारा जैसे प्राची को मारा था। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी रेप हुआ। आपने सही कहा था, दिस इज प्योरली अ क्राइम ऑफ पैशन। मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। और कविता कहाँ है मुझे नहीं पता सर, कविता के भाई को पता होगा। चलो। अरे चलो। सर मुझे नहीं मालूम मेरी बहन कविता कहाँ है। अरेरा कॉलोनी से आरपी नगर तक का पूरा एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। सर ये इंदौर हेड ऑफिस से आपके लिए आया है। ठीक है, और अभी हाँ अभिषेक, मिल गया पार्सल? हाँ मिल गया। क्या है इसमें? खोलकर देख लो। तुम्हारे उस धीरेन्द्र का तो पता नहीं चला, लेकिन 13-14 साल पुरानी हिस्ट्री में एक धीरेन्द्र नाम का बंदा जरूर मिला है जो एम्बुलेंस चलाता था। लेकिन जब तुम्हारे केस के बारे में सुना तो एक दूसरा केस याद आया, उसी की फाइल भेजी है। हो सकता कुछ तुम्हारे काम का हो। ओरिजिनल भिजवाइए, हो जाए तो वापस कोरियर कर देना। आवाज मत करो, वो जाग जाएगा। पूरा सर्वर रक्षा करो, पूरा सर्वर नाश है नाम। कुछ मत बोलना, उसे आवाज पसंद नहीं है। मैंने सबको शांत करा दिया है, अब वो नहीं जागेगा। क्या रवि? हाँ? ये प्रदीप ने शायद एकदम सही तार जोड़े हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड लग रहा है। ये देख,
बच्चे की मेंटल हिस्ट्री रही है, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, और फिर शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था वो। नाम पढ़। लेटर की फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? वो केस ठंडा पड़ गया था तो मैंने फॉलोअप नहीं किया। यार अभी हद है। मैं अभी फोन करता हूँ। ये रहा पहला लेटर। पहला लेटर तब मिला जब प्राची गायब हुई थी, और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये लेटर प्राची के खून से लिखा गया था। ये रहा दूसरा लेटर। दूसरा लेटर तब मिला जब प्राची की मौत हुई थी, और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये लेटर प्राची के खून से नहीं बल्कि सूची के खून से लिखा गया था, जबकि सूची उस वक्त गायब नहीं हुई थी, घर पर ही मौजूद थी तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी फैमिली है ना? आप क्या दिन रात ये शो देखते रहते हैं? दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है। अभी देखो, मुझे नहीं देखना ये सारे शो। चिल्लाओ मत। तुम दोनों को खाना खाने के ऊपर क्यों जान पे आते हैं? अभी बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी तो दोनों के दोनों उसके ऊपर टूट पड़ोगी। अरे यार मम्मी चिक-चिक मत करो। चिल्लाओ मत। और वैसे भी मुझे ना आज के बाद किसी के घर पे मत छोड़ना, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। कहाँ भाग जाएगी? सब कुछ थाली में परोस के मिल रहा है ना, इसीलिए किसी चीज की इज्जत नहीं है। प्राची रुक जा बेटा, आप भी ना, क्या जरूरत है ऐसे सब बोलने की? प्राची चल जल्दी आजा, मैं खिलाती हूँ, आजा बाहर। यार मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी, बस हो गया। अरे आज खा ले, कल ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी मैं। आजा जल्दी से आजा। मैं नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाएगी? देख इतनी अच्छी सब्जी रोटी बनाई है, आजा बेटा। चिल्लाना बंद कर, चिल्लाना बंद कर। बोला ना चिल्ला मत, ब्रह्म राक्षस जाग जाएगा। ब्रह्म राक्षस जाग जाएगा। अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब तो मुझे कॉल मत करना जब तक कि मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं। अंकल प्राची कहाँ है? बहुत रात हो गई है, सुबह आना। अंकल प्लीज आप सुनिए, मुझे प्राची से मिलना है। मैंने बोला ना सुबह आना, मैंने बोला ना सुबह आना। नैना, नैना खोलो, इसीलिए मारना पड़ा उसको। मुझे माफ कर दो नैना। देखो मुझे गुस्सा आ गया था, मैं तुम्हारे और सूची के साथ रहना चाहता हूँ, मैं जेल जाना नहीं चाहता। नैना प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नैना। प्राची को स्कूल यूनिफॉर्म पहना दो। जब इनका गुस्सा शांत हुआ तो ये बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो गए। ऐसे में इन्हें मैं क्या सजा दिलवाऊं? सोचा कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं इन्हें डॉक्टर को दिखलाऊंगी, लेकिन ऐसा मौका आया ही नहीं। मौके के इंतजार में तुमने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया। कविता की लाश का क्या किया? वो हमें नहीं मिली। उसको मारकर नर्मदा जी में बहा दिया। सूची को क्यों मारा? मम्मी उन्हें दीदी को मार दिया, आप क्यों नहीं बचाने में लगे हो? रोज पुलिस आ रही है, बता दो उन्हें, वो गंदे हैं, खूनी हैं, वो हमको भी मार देंगे। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं रावण हूं और मैं अपने ब्रह्म राक्षस को जागने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरे लिए जागेगा, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। इंटरमिटेंट कंपल्सिव डिसऑर्डर था पुष्पेंद्र को, ठीक भी हो रहा था। बहुत ही निग्लेक्टेड डिसऑर्डर है ये इंडिया में।
जिस हिसाब से हमारे अंदर हेट बढ़ रहा है या फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है आज की तारीख में, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर पेशेंट इन दिस क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।